प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपाव सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सारी संगत जी और गुरुपाव सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपाव बहुत बहुत ब्लेस करे। गुरुपाव हम सभी संगत अंकल आंटियों के अंग संग सहाय रहे और मैं अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। सुखाना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सुखाना सत्संग है। जैसा कि गुरुपा ने मुझे ये सेवा बख्शी है 15 दिन के सुखाना सत्संग, लगातार 15 दिन सुखाना सत्संग शेयर करने की सेवा मुझे बख्शी है और ये मेरा तीसरा सुखाना सत्संग है। गुरुपा ने कहा है कि मेरा कुछ दिन भारी है, 3 दिन भारी है और ये बात बाद में बताई। पहले तो बताई कि हमारे परिवार पे कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो तू 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर कर तो तेरे कष्ट, परिवार का कष्ट कट जाएगा। और ये जो 3 दिन भारी है गुरुपा ने इसके लिए भी कहा है कि सावधान रहना। मेरा मंत्र जाप बढ़ा देना और जल प्रसाद पीते रहना, तो ये 3 दिन भी कट जाएंगे, कष्ट कम में ही कट जाएंगे। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अभी क्या हुआ ना संगत जी, कल जैसे मुझे परसों शाम से मुझे क्या दिखता है कि मेरे आँख में इन्फेक्शन हो रहा है। थोड़ा वो गंदगी आ रही है वाइट कलर की, बार बार आँखों में आ रहा है। आँखों में खुजली हो रही है, जलन हो रही है और लाल हो जा रहा है। हाँ, दर्द भी हो रहा है। तो ये सब मेरे बेटे के साथ अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले उसको हुआ था और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले पहले ही गुरुपा ने उसको ठीक कर दिया। तो उसके कुछ दिन बाद मुझे हुआ, जैसे कि ये तो आई इन्फेक्शन है। हाँ, तो अब मुझे हुआ तो परसों शाम को हुआ और उसके दूसरे दिन ही जैसे कि कल सुबह जब मैं सो के उठी और पूजा के टाइम जब मैं पूजा करती हूँ तो सत्संग सुनती हूँ, तो उस वक्त एक चैनल पे, ईशा आंटी के चैनल पे ये आया सत्संग कि थंबनेल में ये था कि पुत्र तेरा जो ये इन्फेक्शन है इस उपाय से ठीक होगा। तो और ये सत्संग सुन तो तेरा ये कष्ट कट जाएगा। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो पहले इन्फेक्शन लिखा था तो मैं सोचा कि कोई इन्फेक्शन के बारे में गुरुपा बता रहे हैं, पर जब मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया तो उसमें एक अंकल जी बता रहे हैं कि उनके आँखों में इन्फेक्शन हो गया था और उनको गुरुपा ने जल प्रसाद पीने के लिए बोला और जल प्रसाद आँखों में छिड़कने के लिए बोला था। तो मैं तो ऐसा मैं कर रही थी, पर जब ये सत्संग आया तो मुझे कंफर्म हो गया कि अब मेरा ये जो आँखों का इन्फेक्शन है अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और ये ठीक हो जाएगा। तो पहले जिस आँख में था
वो वाला ठीक हो गया, अभी दूसरे वाले आँख में है और बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं सारे काम कर पा रही हूँ, खाना बना पा रही हूँ बेटी के लिए, उसको पढ़ा पा रही हूँ। तो उतनी समस्या नहीं आ रही है। और गुरुपा ने जब ये आदेश दिया कि जल प्रसाद लगा, तो मुझे लगा अब इस जल प्रसाद से बहुत जल्दी मेरे आँख का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए कि और मुझे ना इतना कनेक्शन फ़ील हो रहा है गुरुपा के साथ कि मैं अपनी प्रॉब्लम गुरुपा से बता भी नहीं पाती हूँ। गुरुपा उसके पहले ही मेरे मन की जो व्यथा है, जो दर्द है, वो गुरुपा पढ़ लेते हैं और तुरंत उसका इलाज बता देते हैं, डिवाइन इलाज बताते हैं। तो जिसके कारण हमारा ये जो समस्या है जल्दी से ठीक हो जाता है। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार लख लख बार शुक्राना। अभी कुछ दिन पहले जब मेरे पेट में ऐसे दर्द हुआ था और डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ था, और उस दिन लगा मुझे कि आज तो मेरा दिन खराब होने वाला है। हाँ, तो गुरुपा ने तुरंत सुबह सत्संग सुनाया और वो सत्संग सुनते ही मुझे इतना कनेक्शन फील हुआ गुरुपा के साथ। संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको। एक तो होता है ना, कुछ कुछ ऐसे बीमारियों के बारे में गुरुपा बताते हैं जो कि हम झेल नहीं रहते हैं। मतलब वो बीमारी अभी हमें आ ही नहीं रहती है, बट गुरुपा को पहले से दिख जाती है, तो वो सत्संग के द्वारा हमें सुना देते हैं। तो क्या है ना, उतना ना हम कनेक्शन फील इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने तो अभी वो बीमारी झेली नहीं है। पर आज मुझे समझ में आ रहा है ये जो बीमारी अभी हम झेल रहे हैं और वो भी कुछ ही दिन हुए हैं, और तुरंत कुछ दिन मतलब क्या समझ लीजिए, एक रात की बात है और सुबह होते ही गुरुपा उसका सत्संग सुना दे रहे हैं। हाँ, और उपाय भी बता रहे हैं। तो इससे ना इतना पॉजिटिव कनेक्शन फील होता है, जैसे लग रहा है कि गुरुपा हमें हमारे आसपास है और हमेशा हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमेशा हमारे हमें एक प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं कि बेटी को कोई भी बीमारी अटैक ना करे, उसको और उसके परिवार के सदस्य को। तो अब मुझे सच में ये भी फील हो रहा है कि वो जो गुरुपा जो जो बीमारी के बारे में सत्संग में सुनाते हैं, जो कि हमें हुई नहीं रहती है, तो वो सच में और वो सच्ची घटना होने वाली रहती है, जिससे कि गुरुपा हमें बचाते हैं। और वो तो और भी भयानक कष्टदायक बीमारियां होती हैं जो कि हम शायद वो जो 10% हमें झेलना पड़े वो भी ना झेल सकें, है ना। वो तो होने से पहले ही गुरुपा हमें सत्संग सुना के उपाय बता के गुरुपा उसको तो हमारे शरीर में ज़्यादा फैलने ही नहीं देते हैं, हमें पता ही नहीं चलते देते हैं, उसके पहले ही गुरुपा ठीक कर देते हैं। पता नहीं उस बीमारी का कितना भयंकर रूप होता होगा। ऐसे ऐसे बीमारियां हैं संगत जी, जिसका मतलब बहुत भयानक इफेक्ट होता है। तो उसका 1% भी गुरुपा हमें छूने नहीं देते हैं हमारे शरीर को। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मुझे इतना कनेक्शन फील हुआ कि सच में जो गुरुपा इतनी भयानक भयानक बीमारियों के बारे में बताते हैं, ये सारी बातें सच है। अगर ये हमें हो जाए तो हम तो बचे ही ना। इसीलिए गुरुपा बताते हैं ना कि पुत्र तुझे तो पता ही नहीं है कि तुझे मैंने कितनी बार मौत के मुंह से बचाया है। हाँ, तुझे कितनी कितनी बीमारियों से मैं बचा रहा हूँ। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और एक बात संगत जी, गुरुपा का ये भी मैसेज आ रहा है ना लगातार कि पुत्र सावधान रहे। तेरे ऊपर जो मारण क्रिया की जा रही है, तो इसका होली में इफेक्ट पड़ सकता है, पर गुरुपा पढ़ने नहीं देंगे क्योंकि गुरुपा ने सत्संग सुना दिया। और कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं संगत जी, जैसे कि अभी मैंने सत्संग में शेयर किया था, 2 दिन पहले की बात है। हमारे बाथरूम में कुछ ऐसी नेगेटिविटी दिखी जैसे कि ब्लड ही ब्लड। हमें नहीं पता वो ब्लड कहाँ से आया, बिल्कुल ताज़ा ढेर सारा ब्लड, जैसे कोई जीव आया हो और अंदर या तो मारा मारी हुई हो, कोई एक जीव दूसरे जीव को मारा हो
और मारते वक्त ब्लड आया हो। तो अब छोटे मोटे कीट पतंगों में तो इतने ब्लड होते नहीं हैं। ये तो जैसे बड़ा कोई जीव होगा जो हमारे बाथरूम में आया होगा, पानी जहाँ से पास होता है वहाँ से। तो अब पता नहीं कितनी बड़ी नेगेटिविटी थी, गुरुपा ने बाथरूम से ही काट दिया। और एक घटना कल हुई, जैसे कि कल बृहस्पतिवार था, तो अभी कुछ दिनों से ना घर में इतनी छिपकली दिख रही हैं, और वो भी मोटी मोटी, और केवल दिख नहीं रही हैं, हमारे सामने आके गिर रही हैं। हाँ। और कल ऐसा हुआ कि मतलब हम अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे थे, बेटी को पढ़ा रहे थे। अचानक हमारा जो वो माँ लक्ष्मी के सामने जो हम कलश पर पानी भर के रखते हैं ना, तो वो ना क्या हुआ, पीछे एक छिपकली, मोटी सी छिपकली थी, और वो जो मूर्ति होती है उसके पीछे से किस तरह से वो पास हुई कि वो मूर्ति आके कलश के ऊपर गिरा, और कलश में धक्का लगा और कलश उलट गया, और कलश का पानी इधर नीचे की तरफ गिरने लगा। पर गुरुपा की कृपा से वो मंदिर में थोड़ा सा भी नहीं गिरा, आके बाहर की साइड गिरा, और पूरा भी नहीं गिरा। और मंदिर में जैसे बुक्स वगैरह रखे रहते हैं ना, चालीसा वगैरह, तो कुछ भी नहीं भीगा। तब मुझे ये इंट्यूशन आया कि पहले तो डर लगा कि बृहस्पतिवार को कलश का पानी छलक के गिर जा रहा है ऐसे, पर फिर मुझे याद आया कि गुरुपा सत्संग में सुनाते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना मंदिर में घटती है तो इसका मतलब ये है कि वो कष्ट जो उस घर में आने वाला था, वो इस मंदिर में ऐसे पानी गिरा के ही गुरुपा ने वो कष्ट हमारा काट दिया। तो इसके लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। क्योंकि जब भी ये हम जब फ्लैट में थे तो हमें तो तब पता नहीं था कि हमारे ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। गुरुपा ने जब हमें अपने आप से जोड़ा, हमें बताया, तब हमें पता चला, वरना तब भी ऐसी घटनाएं घटती थी, पूरा मंदिर आके गिर जाता था, और उसके पानी, कलश का पानी गिर जाता था, सारे जो भगवान का स्वरूप होता है वो उलट के आ जाता था। और फिर वहाँ पे छिपकली मरी हुई रहती थी मंदिर के पास, मोटी सी, है ना। और अभी देखिए कुछ ऐसी घटनाएं अचानक से हुई कि छिपकलियाँ, मोटी मोटी छिपकलियाँ आके गिर रही हैं, हाँ, सब हमारे सामने, तो हमें डर लग जा रहा है। और इधर अजीब अजीब से आवाज़ें भी कर रही हैं छिपकलियाँ। और ये कलश का पानी फिर उस दिन की तरह से गिरना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये संकेत है जो गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी भयंकर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, तो मारन किया की जा रही है। हाँ, तो ये उसके मतलब जो जो प्रभाव है ना, जब वो लोग छोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता है, पर गुरुपा उसको थोड़े में ही काट देते हैं, कुछ दूसरी चीज़ों का नुकसान करा के गुरुपा काट देते हैं। जैसे अभी कल मैंने एक सत्संग सुना, उसमें उनके भैया को कोई कष्ट था, तो गुरुपा बार बार कह रहे थे ये सत्संग सुन, तेरे भैया का कष्ट मैं काट दूंगा। तो उस बात को, उस सत्संग को अवॉइड किए जा रही थी। फिर बाद में उन्होंने जब सुना, सत्संग सुना, और उसके कुछ देर बाद वाकई घर में आके उनके मम्मी या बताते हैं कि उसके भैया का जो पैर का स्लीपर है वो खो गया है। तो इससे आंटी जी ने ये, उनको ये इंट्यूशन मिला कि इसका मतलब गुरुपा ने इस छोटी सी नुकसान से उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान, उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट इस छोटे से नुकसान में ही काट दिया। तो इस तरह से गुरुपा हमारे कष्ट को काटते हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा आप हमें अनजानी अनचाही जो ये भयानक घटनाएं होने वाली रहती हैं, हम जिससे रूबरू नहीं रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है कि क्या होने वाला है, और आप उसको इन छोटी छोटी घटनाओं से ही आप काट देते हैं गुरुपा। तो इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप हमारे घर में उस नेगेटिविटी को एंट्री करने ही नहीं दे रहे हैं, उसके पहले ही उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना गुरुपा।
राणा गुरुपा। अब मैं अपना सुखाना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।